गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 सीखेंगे। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था, बिल्कुल एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, ये कैसे होता है ये भी समझाया था कि कोस को अगर यहाँ ले आओगे तो साइन इधर चला जाएगा, यहाँ पर टेन लिख दोगे तो यहाँ पर कोट हो जाएगा और कोट को इधर ले आओगे तो टेन इधर चला जाएगा। इसी प्रकार यहाँ सेक लिखोगे इधर कोसेक हो जाएगा और इधर कोसेक लिखोगे तो इधर सेक आ जाएगा। टी रेशोज ऑफ एंगल्स जब मैंने आपको समझाया तो बड़े डीपली इस चीज़ के बारे में बताया था और इससे पहले वीडियो में भी क्लियर करके आपको समझाया था। तो आज एक्सरसाइज 8.3 में हम इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना सीखेंगे। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं और समझने की आप कोशिश करें। बहुत ही आसान है, इसमें 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट में आपको समझा रहा हूँ कि बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक जैसे हैं, तो बाकी आप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, 18 + 72 90 होना चाहिए, तभी ये आइडेंटिटीज़ यूज होंगी। कि आप देख रहे हैं यहाँ 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो 90 होना ज़रूरी है दोनों एंगल्स का। और अगर 90 नहीं होता तो फिर हम इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे, एक को बदल लें, साइन 90 में से कितना लेस करें कि 18 बच जाए, 72, क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस 72 = 18। तो अब देखो यही चीज़ होगी, साइन 90 माइनस थीटा, इसको थीटा समझें तो कॉस थीटा, तो थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे और नीचे भी क्या हो जाएगा, सेम कट के आंसर आएगा 1। आपका सवाल ख़त्म हुआ, बहुत आसान सा सवाल था। चलिए अब इसका 4th पार्ट और एक ले लेते हैं और उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका 4th पार्ट क्या कहता है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए है। देख लीजिए दोनों को ऐड करके 90 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे कि एक को चेंज कर लो, जैसे कोसेक 90 में से कितना माइनस करें कि 31 बचे, 59 बचना तो इतना ही चाहिए ना जी, सेक 59 डिग्री। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा ये थीटा माइनस सेक 59, तो कितना आ गया जी, 0। तो ये क्वेश्चन भी आपका हल हुआ, बहुत आसान सा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। केवल ध्यान रखना है कि दोनों का सम 90 होना चाहिए। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक पार्ट में लेकर के आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में ले रहा हूं। यहाँ पर ये कहता है कि 10 48 डिग्री, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए, इवाल्वेट कीजिए। अभी मैंने आपको समझाया कि 42 और 48 90, तो इसका मतलब इसको इसके साथ मिलाना पड़ेगा, और 23 67 90 इसको इसके साथ। हमें ये भी पता है कि tan थीटा होता है 1/cot थीटा, या यूँ समझ लो कि कोट थीटा होता है 1/tan थीटा। याद रखिएगा, साइन कोस में अगर हम बदलें तो tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखो इसका इससे मेल है, इसका इससे मेल है, तो एक को बदलेंगे। मैंने अभी बताया एक को, इसको बदल लो चाहे इसको। तो 10 90 में से कितना माइनस करें कि 48 बचे, 42 इसके। अब इसमें भी 10 90 में से कितना माइनस करें, 67 करें, तब 23 बचेगा। और इनको हम एज इट इज रख ले। इसको मैं मिटा रहा हूँ। कैसे एज इट इज का मतलब है कि इसको उल्टा कर दें। 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये दो हमने चेंज किए हैं, ये इसको 1/cot 42 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा, यही भी तो हो जाएगा 1/cot 67 डिग्री। अभी अभी मैंने बताया tan होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये भी वही tan 90 माइनस थीटा 1/cot 42 1/cot 67। देखिए cot 42 cot 67 कैंसिल हो गए, वैल्यू इज 1। तो बहुत ही आसान से है, 90 का योग करके एक को चेंज कर ले, दूसरा ऑटोमेटिक उससे कैंसिल हो जाएगा। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत आसान, बहुत छोटे छोटे बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, केवल आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, ये दे रखा है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये क्वेश्चन है आपका। इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो कैसे हम करेंगे, मैंने बताया था एक को बदल लो। तो tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, ये थीटा है। तो tan को हम बदले तो क्या कर सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ध्यान ये रखना है, इधर cot है तो इधर भी cot होगा, इधर tan है तो इधर भी, चाहे से बदल लो चाहे से। अब देखिए cot 90, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो वैल्यूज हैं ये भी इक्वल हो जाएंगी। अब a को एक तरफ रख ले, बाकी को एक तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 3 इसके नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36 डिग्री a की वैल्यू आ गई आपकी। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि tan a इज इक्वल टू cot b देन फाइंड a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ tan a इज इक्वल टू cot b देन बताओ कि a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था, एक को बदल लो, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा की जगह b आ जाएगा। तो यह क्या हो गया अब यहाँ पर a, ये भी tan है, ये भी tan है, देखो a कितना हो जाएगा 90 माइनस b को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा प्लस, इधर बचेगा 90, आपका निकल गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन 3 था, ये क्वेश्चन 4 है। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है। इस क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं, 5 तो 4 जैसा ही है, चलो 6 ले लेते हैं। ये कहता है इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी, कहता शो करो कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। फिर से मैं इस स्टेटमेंट को रिवाइज कर रहा हूँ। इफ ए बी एंड सी, इफ ये क्या बोल रहा है, इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी
देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। तो हमें पता है वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पर देखो इधर इसी के अकॉर्डिंग चलो, इधर b प्लस सी है तो b प्लस सी को इधर रखो, a को इधर ले जाओ a इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसके नीचे क्या लिखा उधर देखो 2, तो इसके नीचे 2 लिखोगे तो इसके नीचे भी 2 लिखोगे, 90 से कट जाएगा, ये a अपॉन 2 हो जाएगा। वहाँ देखिए 2 है इनके नीचे तो ये डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। इक्वेशन रखनी है तो सभी का सेम वैल्यू से डिवाइड करना होगा। अब इसके आगे कौन है, साइन, तो दोनों तरफ साइन लिखेंगे, सेम चीज़ लिखेंगे। इधर साइन लिखा तो इधर भी हम साइन लिखेंगे। अब कृपया ध्यान दे लें, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये प्रूव हो गया। बहुत इजी, बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अभी हम बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एग्जाम्पल भी जरूर आप पढ़ें एक्सरसाइज के साथ साथ। अगर आप NCERT के बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे विद एग्जाम्पल्स और विद इंट्रोडक्शन, देन यू विल obtain more than 90% in final exam, बड़ा आसानी से क्रैक कर पाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टी रेशोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, 0 और 45 के बीच में। तो बहुत सिंपल है, साइन 90 में से कितना माइनस करें कि 67 बच जाए, क्या 23 माइनस कर दें बचा इतना ही। कॉस 90 में से कितना माइनस करें कि 75 बच जाए तो ये क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ गए ना टी रेशोज ऑफ एंगल्स। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुई और बहुत आसान सी थी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। देखिए बगैर प्रैक्टिस के आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, विचार करें, लिखें। मैथमेटिक्स को आप रट के नहीं समझ सकते हो, समझ के समझ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं 8.4 एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटीज़ हमें लगानी है। अब थोड़ा सा उन पर विचार कर ले तो उन्हें याद कर लेंगे, ताकि कल नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो आपको वो चीज़ समझ आ जाए। सबसे पहला क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे तो कोस को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर को इधर रखेंगे, साइन को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ये एक आइडेंटिटी से 2 बन गई है। तो ये एक, साइन को यहाँ रखा, कोस इधर ले गए माइनस, कोस को इधर रखा, साइन को इधर ले गए माइनस। दूसरा है इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा 10 को इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ रखेंगे, इसको इधर ले गए और इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा था। ये सिर्फ इस एक से बने हैं 2, एक वैल्यू को इधर ले गए फिर दूसरी को ले गए। और तीसरे में आपका क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
तो कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम यहाँ रखें और कोट स्क्वायर को इधर ले जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार कोट स्क्वायर थीटा को एक तरफ ले जाए और 1 को हम एक तरफ ले आए तो ये इससे बन गए। तो ये हमारे 3 आइडेंटिटीज़ हैं जो कि हमारी यूज होंगी एक्सरसाइज 8.4 में, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। 3 से 9 बन गए, 2 इससे बन गए अलग, 2 इसके हैं 3, लेकिन हो गए टोटल 9। ये 3 याद रख ले तो ये अपने आप आ जाएंगे। इसका याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने बताया था कि नंबर 1 पे साइन थीटा होता है, नंबर 2 पे कोस थीटा होता है, नंबर 3 पे टेन थीटा होता है, नंबर 4 पे कोट थीटा होता है, नंबर 5 पे सेक थीटा और 6 पे कोसेक थीटा। इसमें क्या होता है, ये पहले 2 तो लगातार हैं क्योंकि इनके बीच में गैप नहीं है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर होकर वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि ये कंटिन्यू है। अब इसमें देखो सेकंड में गैप है, तो गैप सेक और टेन बीच में एक गैप आ गया ना कोट का, तो हम पहला बड़ा पहले लिखते हैं, बड़ा माइनस छोटा। ये 5 नंबर समझ लेना, कभी 525 समझ लो, स्क्वायर समझ लो। 5वें नंबर पे सेक, तो इनमें गैप आया तो माइनस हो गया, एक बीच से निकल गया ना तो ये माइनस हो गया। ठीक है जी। इसी तरह देखो इसमें भी इसका गैप आ गया, यहाँ पर 6 नंबर पे और यहाँ 4 नंबर पे। तो कौन निकल गया इसमें से 5, तो बीच में से एक निकल गया तो माइनस हो गया। इससे बीच में से 4 निकल गया, माइनस हो गया। 4 कौन था, कोट निकल गया। तो 5वें पे कौन है, सेक स्क्वायर, और तीसरे पे टेन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार इसमें से नंबर 5 निकल गया, तो 6 पे कौन है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 4 पे कौन है, कोट स्क्वायर थीटा। तो जो एक का पहले वाले तो दोनों कंटिन्यू हैं, तो ये प्लस है क्योंकि बीच में गैप नहीं है। इनमें एक छोड़कर है, तीसरा और 5वां, चौथा और छठा। तीसरे में एक गैप करके 5वें से रिलेशन, चौथे का छठे से रिलेशन। इस तरह से आप अगर याद रखोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे, आप भूलेंगे भी नहीं। तो आज आपने एक्सरसाइज 8.3 सीखी और 8.4 में यूज होने वाले आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने विचार किया, इंट्रोड्यूस किया, एक दूसरे को समझने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।